बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया एकदम। देखो बेटा, आज हमारा टॉपिक है ठोस अवस्था, जिसमें मैंने आपको कल बताया था कल की क्लास में कि आप एक बंद कमरे में बैठ के पढ़ाई करना उसमें, क्योंकि आज हम कुछ ऑब्जेक्शन करने वाले हैं। मैं आप सब लोगों को सपनों की दुनिया में लेके जाने वाला हूँ, ठीक है? तो आज हम कुछ सपने देखते हैं। देखिए, सपने से पहले कुछ स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत, कि स्टार्टिंग में ही सपने देखना शुरू कर दिया तो फिर काम कैसे बनेगा, ठीक है? तो देखिए, पहली बात करते हैं हम ठोस। क्या ठोस होते हैं वो कई रूपों में पाए जाते हैं। कल हमने देखा आणविक ठोस होता है, ध्रुवीय ठोस होता है, अध्रुवीय ठोस होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड ठोस होता है, धात्विक ठोस होता है। वैसे आज है ना नया प्रकार है क्रिस्टलीय, जो आपके ठोस थे, ठीक है? जो आपके क्रिस्टलीय ठोस थे वही एक ऐसी तरह है। तो मैं आपको एक वर्ड लिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले क्या है? क्रिस्टल जालक। क्या? क्रिस्टल जालक, ठीक है? एक तो ये है, और एक वर्ड है आपका एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका, ठीक है? एकक कोष्ठिका को इकाई कोष्ठिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई कोष्ठिका, ठीक है? तो देखिए, क्रिस्टल जालक क्या होता है और एकक कोष्ठिका क्या होती है, पहले उसकी बात करेंगे। देखो, सबसे पहले क्रिस्टल जालक है आपका जो ठोस होते हैं, आपके जो ठोस होते हैं उन ठोस की त्रिविम अभिविन्यास, या वो जो ठोस हैं उन ठोसों का 3D में जो स्ट्रक्चर होती है वही क्या कहलाती है? उनकी क्रिस्टल जालक कहलाती है। ठोसों का त्रिविम अभिविन्यास क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक कहलाता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ठोसों का त्रिविम अभिविन्यास, त्रिविम अभिविन्यास, अभिविन्यास क्या कहलाता है? क्रिस्टलीय जालक कहलाता है, ठीक है? और एकक कोष्ठिका क्या होती है? एकक कोष्ठिका होती है क्रिस्टलीय जालक की, क्रिस्टलीय जालक की सूक्ष्मतम, क्रिस्टलीय जालक की सूक्ष्मतम संरचनात्मक व क्रिस्टलीय जालक की सूक्ष्मतम संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? एकक कोष्ठिका। अब आप मुझे एक चीज बताइए, किसी पदार्थ की, किसी वस्तु की, सजीव की, किसी जीव की, आप बहुत जगह पढ़ते हो कि उसकी सूक्ष्मतम संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई यह कहलाती है। जैसे हम कहते हैं कि सजीवों की सूक्ष्मतम संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है, बोलते हैं ये बस। तो इसमें सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा रूप हो गया, लेकिन संरचनात्मक और क्रियात्मक का मतलब क्या आपको कभी किसी टीचर ने बताया? क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी? सर टीचर ने बस इतना सा बताया और हमने देख लिया, काम खत्म, बस बात खत्म, हमने सीधा सीधा रट लिया और याद कर लिया। बेटा, आप में से कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने सर से पूछा हो, लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो कभी किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि मेरे को इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, मेरे से कभी बच्चे ने डायरेक्ट सवाल नहीं किया इस चीज़ के बारे में। मैं खुद बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है, समझे आप? तो देखो, संरचनात्मक का मतलब है कि उसकी निर्माणकारी, क्या? निर्माणकारी, यानी एकक कोष्ठिका निर्माणकारी सूक्ष्मतम इकाई है। यानी क्रिस्टल जालक को बनाने के लिए, क्रिस्टल जालक को बनाने के लिए जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, संरचनात्मक मतलब उसकी संरचना को बनाने के लिए, ठीक है? और क्रियात्मक का मतलब है कार्य करने वाला। क्या? कार्य करने वाला, कार्य करने वाली या वाला, ठीक है? आप उससे समझो, ये आपको समझ में आए या ना आए, आप क्या लिखते हो? सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। देखो, किसी सजीव के अंग के निर्माण के लिए, किसी सजीव के उत्तक के निर्माण के लिए बहुत सारी कोशिकाएं आकर मिलती है, तब उत्तक का निर्माण होता है। उत्तकों से अंग का निर्माण, अंग से तंत्र का, और तंत्र से मनुष्य के शरीर का। मनुष्य क्या एक सजीव है? तो क्या निर्माण करने के लिए निर्माणकारी क्या कोशिका हुई? क्या हुई? तो संरचनात्मक का मतलब उसका निर्माण करना, ठीक है? अब क्रियात्मक इकाई, देखो, आपने लंग्स की स्ट्रक्चर देखी है, फेफड़ों की संरचना देखी होगी, उसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कूपिकाएं होती है। उन कूपिकाओं के अंदर श्वसन की क्रिया होती है, तो वो कूपिकाएं क्या होती है? एक तरह की कोशिकाएं होती है। क्या होती है? कोशिकाएं। क्या सब श्वसन की जो क्रिया है वो सूक्ष्मतम स्तर पे सबसे लास्ट स्टेज में कहां पर हो रही है? कूपिकाओं में हो रही है। तो क्या कार्य सबसे, श्वसन का कार्य कौन कर रही है? कार्य करने वाली है ना। तो क्रियात्मक रूप से मतलब कार्य करने की दृष्टि से, और संरचनात्मक रूप से मतलब निर्माण की दृष्टि से जो सबसे सूक्ष्म इकाई है क्रिस्टल जालक की, वो क्या कहलाती है? एकक कोष्ठिका। क्या आपको हर सब्जेक्ट की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई के बारे में पता लग गया? क्या समझे आप? है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एकक कोष्ठिका और क्रिस्टलीय जालक हमारे ठोसों में किस तरह से आने वाले हैं। देखो जरा, एकक कोष्ठिका के बच्चों
6 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं? 6 पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है पैमाना, यानी एक कोष्टिका को मापने के लिए 6 पैरामीटरों की आवश्यकता होती है और वो होते हैं आपके A B C। हेडिंग डाल लेना, एक कोष्टिका के पैरामीटर A B C, ठीक है। अब देखिए इनको लिख दो अल्फा, बीटा और गामा, यानी ABC 3 भुजाएं हैं। इस तरह से मान लो, ये मान लो A है, ये मान लो B है और ये इस तरह की जो ये जेड अक्ष है वो क्या है? आपकी C है। अक्ष A है, Y अक्ष B है और जेड अक्ष क्या है? आपकी C है। अब इनके मध्य जो कोण पाया जाएगा, इनके मध्य जो कोण पाया जाएगा, देखो उस कोण को याद करने का तरीका क्या है? जो मैंने लिखा है आपको वही याद करना है। A और B के मध्य कौन सा कोण पाया जाता है, B और C के मध्य कौन सा होता है, और C और A के मध्य कौन सा होता है। याद करने का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, एक छोटी सी ट्रिक है। देखो क्या आपको AB दिख रहा है क्या? तो AB के नीचे क्या अल्फा बीटा आ गया क्या? अब जो नहीं आ रहा ना वो इनके मध्य कोण होगा। कौन सा कोण होगा? गामा। यानी AB के साथ कौन सा कोण होगा? गामा। यानी AB के मध्य कौन सा कोण आएगा? आपका गामा, ठीक है। ये गामा में आर की तरह नहीं होता है, आर ये आर दिख रहा है आपको, गामा में मतलब यहाँ पर बिल्कुल ये बिल्कुल भरा हुआ बिंदु होता है, ठीक है। ये क्या है? गामा। लेकिन इस तरह भी लिखोगे तो भी समझ जाएगा कोई भी कि ये गामा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखो ये गामा हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आपका BC है, BC के नीचे क्या बीटा और गामा आ रहा है? कौन सा नहीं आ रहा? अल्फा। तो BC के मध्य कौन सा कोण पाया जाएगा? अल्फा। BC के मध्य कौन सा कोण पाया जाएगा? अल्फा। कौन सा पाया जाएगा? अल्फा। ये लो, ये आपका अल्फा कोण हो गया। और फिर आपका कौन सा बच गया? A और C बच गए क्या? 2। A और C बच गए क्या? 2। A और C के मध्य कौन सा कोण पाया जाएगा? A और C के मध्य कोण पाया जाएगा, A के नीचे अल्फा आ गया, C के नीचे गामा आ गया, तो कौन सा बच गया? बीटा बच गया क्या? तो A और C के मध्य कौन सा कोण आ जाएगा? बीटा आ जाएगा। समझ गए क्या? देख लो एक बार दोबारा से देख लो, नहीं समझ में आता वैसे इतना हार्ड नहीं है। 6 पैरामीटर्स है, उन 6 पैरामीटर्स को किस तरह से याद करना है? देखो A B और C, ये 3 रेखाएं होगी, अल्फा, बीटा और अगला गामा, ठीक है। अब देखो A और B जो भुजा होगी, इन दोनों के मध्य कौन सा कोण होगा? गामा। कौन सा होगा? गामा। समझ गए क्या? उसके बाद देखो फिर आएगी आपकी B और C की बात। तो B और C के नीचे बीटा और गामा तो आ गए, तो कौन सा कोण हो जाएगा? अल्फा। B और C के मध्य कौन सा कोण हो जाएगा? अल्फा। फिर उसके बाद आपका कौन सा आया? A और C। A और C आए, A और C के नीचे कौन सा कोण हो जाएगा? बीटा वाला। कौन सा हो जाएगा? बीटा। ये लो, समझ में आ गया क्या? A और C के मध्य आपका आ जाएगा बीटा, A और B के मध्य आ जाएगा आपका गामा, और B और C के मध्य आ जाएगा आपका अल्फा। समझ आ गया क्या आपको? इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको? A और B के मध्य कौन सा आएगा? A और B के मध्य गामा। B और C के मध्य कौन सा आएगा? अल्फा। A और C के मध्य कौन सा आएगा? बीटा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? 6 पैरामीटर होते हैं और ये 6 पैरामीटर आपको इसी तरह से याद करने हैं। मैं आपको एक सारणी याद करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वो सारणी इन्हीं पे टिकी हुई होगी। समझ गए क्या? वो सारणी इन्हीं पे टिकी हुई होगी। मैं बोलूंगा कि गणिय में A बराबर B होता है बराबर C होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री होते हैं। मैं कुछ इस तरह से बताऊंगा, तो वहां पर आपको याद रखना है कि ABC क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है। समझ गए क्या? इसलिए यहां पर इस पे इतना जोर में दे रहा हूं। समझ गए क्या? वो सारणी तो ट्रिक से बता दूंगा, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए वहां पर। समझ गए क्या? याद हो गई ये बातें? अभी का अभी क्लियर हो जाना चाहिए, यानी बाद की हम कोई जरूरत ही नहीं पालेंगे। समझ गए? अब बात करते हैं जो आपकी एकक कोष्टिका होती है, जो क्रिस्टल जालक होता है, वो किस तरह का होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी आकृति कैसी होती है, ठीक है। तो आपके 3D में देखो 7 प्रकार के क्रिस्टलीय जालक में आपके 14 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? ये 3D में होती है और उन्हें क्या बोलते हैं? ब्रेविस लेटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेविस लेटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और आपके 2D में 5 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पाई जाती है। 2D में कितनी पाई जाती है? 5 प्रकार की। और गणीय तंत्र जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, गणीय तंत्र में
गणीय तंत्र में 3 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पाई जाती है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की, और हम इन तीनों की बात करेंगे। ठीक है, गणीय तंत्र में कितनी प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पाई जाती है? 3 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पाई जाती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पहले मैं आपको इन एकक कोष्टिकाओं में नहीं ले जाते हुए एक सिंपल सी बात करता हूं। देखो एकक कोष्टिका, कोई सी भी एकक कोष्टिका की हम गणीय किसी भी गणीय प्रकार की एकक कोष्टिका की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह की बनेगी। घन बनाना सीख लेना। अभी देखो, पहले मैंने एक डिब्बा बनाया, उसके ऊपर मैंने दूसरा ऐसा कैसा डिब्बा बनाया, समझ गए? फिर इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और इससे इसको मिलाया, देखो एक घन बन गया है। यानी आप जिस कमरे में अब देखो, आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है, समझ गए क्या? उस कमरे की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है। अब आप एक चीज बताओ, आपने किधर किसी भी दिशा में मुंह कर रखा है, तुरंत अपना मुंह किस दिशा में घुमाएंगे? आपको मुंह घुमाना है पूर्व उत्तर में। किस दिशा में? पूर्व उत्तर का जो आपके कमरे का कोना है उस कोने की तरफ आप अपना मुंह घुमा लीजिए, समझ गए? पूर्व उत्तर में, यानी देखो यह आपका कमरा है मान लो, ठीक है, यहां आपकी उत्तर, यहां आपकी पूर्व दिशा है, समझ गए? ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ठीक है, ये उत्तर दिशा है और ये आपकी दक्षिण दिशा है। तो आपको किस दिशा में घुमा लेना है? यहां पर इस कोने पे आपको अपनी नजर बिठा लेनी है, यानी पूर्व में भी नहीं, उत्तर में भी नहीं, इन दोनों के जो तिरछा वाला कोना है वहां पर अपनी नजर बिठा लो। अब मैं आपको एडजस्टमेंट करना सिखाऊंगा, समझ गए? देखो ये आपका एक क्या है? घन है, ठीक है, ये आपका क्या है? एक घन है। अब मुझे आप फटाफट से काउंट करके बताओ कि इस घन में आपका जो कमरा है उस कमरे में कोने कितने हैं? कोने कितने हैं? फटाफट से काउंट करके बताओ। किनारे कितने हैं? किनारे कितने हैं? फटाफट से काउंट करके बताओ। देखिए फलक कितनी है? जितनी दीवारें होगी उन दीवारों को फलक कहेंगे। क्या कहेंगे? दीवारों को फलक कहेंगे। काय केंद्र कितना है? काय केंद्र कितने हैं? फटाफट से काउंट करके बताओ। फिर फलक केंद्रित, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित विकर्ण कितने हैं? फलक केंद्रित विकर्ण कितने हैं? फटाफट से काउंट करके बताओ। काय केंद्रित विकर्ण कितने हैं? काय केंद्रित, काय केंद्रित विकर्ण कितने हैं? काय केंद्रित विकर्ण कितने हैं? ये सारी चीजें आपको एडजस्टमेंट करनी है और अभी मैं सिखाऊंगा, समझ गए क्या? कोने कितने हैं? किनारे कितने हैं? फलक कितनी है? काय केंद्र कितने हैं? फलक केंद्रित विकर्ण कितने हैं? काय केंद्रित विकर्ण कितने हैं? एक एक चीज को समझते हैं धीरे धीरे। देखो कोने कितने हैं आपके कमरे में? देखो जहां पर आपकी छत और 2 दीवारें आकर एक कोने में जहां मिल रही है वो एक कोना है। तो क्या आप देखो छत की तरफ आपको चारों तरफ 4 कोने दिखेंगे क्या? 4 कोने आपको छत में दिख रहे हैं, 4 कोने आपको फर्श में दिख रहे हैं। देखो जहां पर 2 दीवारें और एक फर्श आके जिस कोने में मिल रहा है वो एक कोना है। तो 4 कोने नीचे के, 4 कोने ऊपर के, टोटल कोने कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। कितने कोने हो गए? 8। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जरा देखिए इस चौक के डिब्बे को ध्यान से देखो आप सब लोग। ये बिल्कुल एक घन की तरह, क्या ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, हर एक फेस इसकी बराबर है। क्या है? बराबर है। अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा है तो भी आप इसे बराबर मान लो, समझ गए? तो देखो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना और 4 कोना। कितने? 1 2 3 और 4। 4 कोने अगर इस दिशा में दिख रहे हैं तो 4 कोने क्या उल्टी दिशा में भी क्या? 1 2 3 और 4। क्या टोटल 8 कोने हो गए? क्या कितने कोने हो गए? 8 कोने। आपको अगर 8 कोने दिख रहे हैं तो मुझे बताओ कि इसमें किनारे कितने हैं? क्या इसमें किनारे कितने हैं? बेटा अब आपको पता होना चाहिए किनारे क्या होते हैं। ये वाली एक रेखा है, ये किनारा है। ये वाली एक रेखा है, किनारा है। ये वाली रेखा है, किनारा है। ये वाली रेखा है, किनारा है। समझ गए? यानी आप इसमें देखना चाहो तो ये वाला एक किनारा है, ये वाला एक किनारा है, ये वाला एक किनारा है और ये वाला एक किनारा है। क्या 4 किनारे हो गए? क्या आपकी जो दीवारें हैं, आपकी जो दीवारें हैं वही क्या है? दीवारों का जो ऊपर वाला कोना, जहां पर आपकी छत और एक दीवार मिलके इस तरह की स्ट्रक्चर बना रही है, कुछ इस तरह की। देखो आपके कमरे में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना रही है। देखो ऐसी बना रही है। ये आपका छत है और ये आपकी दीवार है। तो यहाँ वाली जो ये वाली जगह है, ये वाली, यहाँ देखना, यहाँ ये जो है ये वाली लाइन, ये आपकी क्या है? एक तरह से किनारा है। क्या है? पूरा का पूरा किनारा। तो देखिए आपको पूरे कमरे में कितने किनारे दिख रहे हैं? आपको पूरे कमरे में कितने किनारे दिख रहे हैं? यहां से देखो, पहला किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा और चौथा किनारा। क्या 4 किनारे दिख गए? क्या इसके जस्ट उल्टी साइड में आपको 4 किनारे दिखेंगे?
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 4 8 किनारे हो गए क्या? क्या इसको काउंट किया अभी तक? नहीं। 1 2 इसको तो कर लिया इस वाली में, इसको भी कर लिया इस वाली में, तो 1 और 2 इधर से आ गए। 4 4 2 कितने हो गए? 10। इस दिशा में देखो 1 2 इसको कर लिया, इसको भी कर लिया था, इसको इसमें कर लिया था, इसको इसमें कर लिया था। 1 और 2 ये आ गए। 2 2 4 4 4 8 और 4 12। क्या 12 किनारे हो गए? क्या 12 किनारे हो गए? क्या आपके रूम में भी आप काउंट कर सकते हो। अगर वहां से काउंट नहीं हो पा रहा है तो आप यहां से काउंट करके देख लो। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या 4 किनारे यहां से आ गए? क्या अब देखना 4 यहां से आ गए। उसके बाद देखो 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। क्या 4 किनारे यहां से आ गए? क्या कितने हो गए? 8। उसके बाद देखो ये आपका 9वां और ये आपका 10वां। क्या 2 किनारे यहां से आ गए? क्या एक ये रहा 11वां और एक ये रहा 12वां। क्या 2 किनारे यहां से हो गए? 4 2 4 कितने हो गए? टोटल 12 किनारे हो गए। क्या किनारे कितने हो गए? 12 किनारे। क्या ये समझ में आ गई? क्या 8 कोने 12 किनारे। अब बात करते हैं फलकों की। फलक बेटा ये पूरा फेस होता है, एक सरफेस होता है, ये फलक कहलाती है। जैसे ये आपको बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड क्या है? एक फलक है। आपके कमरे की एक दीवार फलक है। 4 तो दीवारें हो गई, एक फर्श फलक का काम करेगा और एक छत फलक की काम करेगी। कितनी फलकें हो गई? क्या 6 फलकें हो गई। क्या यहां से समझ में नहीं आ रहा है तो इस डिब्बे से देखिए। इस डिब्बे को आप वही चीज मान लीजिए। इस डिब्बे को क्या मान लीजिए? वही चीज मान लीजिए जो आपकी एक गन की तरह। तो देखो मैं इसमें नंबरिंग डालता हूं, देखना। 1 नंबर 1 फलक, इसके पीछे की तरफ 2 नंबर 2 फलक, तीसरी फलक, चौथी फलक, 4 फलक हो गई। क्या देखो अभी खाली है। 5वीं फलक दिख रही है सबको, और 6ठी फलक। अब आप इसको किसी भी दिशा में घुमा के देख लो, सब जगह आपको नंबरिंग अब दिख जाएगी। देखो दिखाता हूं, देखो 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। क्या सभी फलकें दिख रही है? क्या आपको पूरी की पूरी कितनी फलकें हैं? 6 फलकें। आप अपने कमरे में काउंट कर सकते हो, चाहे आप चाहो तो इस डिब्बे से देख लो। 1 2 3 और 4 5 और 6। क्या 6 फलकें हो गई? क्या कितनी फलकें होगी? टोटल 6 फलकें। तो क्या काउंट करके लिख दूं फलक कितनी? 6। अब देखो काय केंद्र। काय केंद्र का मतलब है बॉडी सेंटर, यानी इस कमरे का सेंटर कहां होगा? तो आपका जो रूम है उसके बीच का कोई सेंटर होगा। क्या जैसे अगर मान लो मैं इस डिब्बे को अगर आपको दिखाऊं तो देखो ये डिब्बा कुछ इस तरह का है, ये देखो। तो यहां देखो मैंने इसको खोल दिया, ये पूरा इधर एक फलक थी, इस फलक को मान लो मैंने हटा दिया, यहां से इस फलक को हटा दिया। तो क्या इस पॉइंट पे, क्या इस जगह हवा में, देखो यहां बिल्कुल टच भी नहीं हो रहा है, बीच में केवल इस पॉइंट पे क्या इसका केंद्र होगा? क्या पूरे कमरे का केंद्र भी इसी तरह से बीच में होगा आपके। तो वो जो बीच वाला जो सेंटर है, बीच वाला जो सेंटर है कुछ यहां का, इस जगह जो किसी फलक से नहीं ऐड हो रहा हो, बीच वाला जो सेंटर है, मान लो यहां पर ये रूम है, इस रूम का ये वाला जो सेंटर है हवा में, ये बीच वाला जो सेंटर है जिससे हर एक कोने से हर एक किनारे से दूरी समान हो, वो कौन सा होगा? काय केंद्र। तो क्या एक ही होगा? क्या जहां पर पूरा संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो, एक केंद्र हो गया। क्या देखो कोने 8 हो गए, किनारे 12 हो गए, फलक 6 हो गई, काय केंद्र 1 हो गया। समझ गए? क्या अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये यूज कहाँ होंगे? बेटा जैसे ही आगे नई लिस्ट हम देखेंगे तो वहां यही चीजें यूज होने वाली है। समझ गए? क्या आपको ये याद रखना है। समझ गए? क्या किस तरह से याद रखना है बता दिया मैंने आपको। अब देखो फलक केंद्रित विकर्ण, यानी एक चीज बताओ, आपकी जो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक, ये लो दिख रहा है ना सबको, यहां तक का एक सरफेस है। इस एक सरफेस का देखो ये एक विकर्ण होगा। क्या विकर्ण आप यही तो बोलते हो? क्या यही तो बोलते हो? ये एक आयत, आयत का एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। तो बताओ ये एक फलक थी, क्या एक फलक में 2 विकर्ण है, तो फलकें कितनी है आपके पास? 6। टोटल फलक केंद्रित विकर्ण कितने हो जाएंगे बेटा? 12 हो जाएंगे। क्या 6 गुणा 2, 6 गुणा 2 कितने हो जाएंगे फलक केंद्रित विकर्ण? 12। अब है काय केंद्रित विकर्ण। काय केंद्रित विकर्ण, तो काय केंद्रित विकर्ण का मतलब है बेटा जिस दिशा में आपने मुंह कर रखा था, कौन सी में? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व की छत, क्या उत्तर पूर्व की छत और दूसरी वाली आपकी दक्षिण पश्चिम है, उसका नीचे वाला फर्श का नीचे वाला कोना, उत्तर पूर्व की छत का कोना
और दक्षिण पश्चिम की फर्श का कोना एक विकर्ण हो जाएगा लंबा, बिल्कुल बॉडी सेंटर से पूरे कमरे के बीच से होता हुआ गुजरेगा। अब दक्षिण पश्चिम की छत और उत्तर पूर्व का फर्श, क्या दो विकर्ण हो गए क्या एक ही दिशा में लंबे पूरे काय केंद्र के। देखो यहां से लेके इस वाले से लेके यहां से लेके ये यहां से लेके यहां तक का, और इस वाले से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक का, क्या दो विकर्ण हो गए क्या। इस दिशा में दो विकर्ण, तो क्या इस दिशा में भी दो विकर्ण होंगे कि यहां से लेके यहां तक का और यहां से लेके यहां तक का, क्या दो विकर्ण। इस तरह से चार विकर्ण हो जाएंगे टोटल। तो काय केंद्रित विकर्ण कितने हो जाएंगे, चार। कितने हो जाएंगे, चार। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ये एक फलक मैंने हटा दिया। अब यहां से समझो, इस कोने से लेके यहां से लेके ये अगर छत वाला है तो इसके फर्श तक यहां तक का, यहां से लेके इधर तक का एक, फिर इसके नीचे वाले कोने से लेके यहां तक का दो, तीसरा देखो यहां के इस टॉप पॉइंट से नीचे वाले टॉप पॉइंट तक तीन, और इसके टॉप नीचे वाले पॉइंट से यहां का टॉप पॉइंट चार। क्या चार काय केंद्र जो देखो यहां से जो गुजरेगा वो यहां से बीच से गुजरेगा क्या बिल्कुल सेंटर में। तो इस तरह से कितने हो जाएंगे, चार काय केंद्रित विकर्ण हो जाएंगे। समझ गए क्या। ये चीजें याद रखना, मैं आपसे दोबारा से बार बार रिपीट करवाऊंगा, बार बार पूछूंगा। समझ गए क्या। इसके बाद देखो अब हम बात करते हैं, ये सब चीजें हमने सीख ली, तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी। देखो इस तरफ जो चारों लिखी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरफ वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। समझ गए क्या। अब देखो, अब एक चीज समझना बाकी है कि इनमें कितना सिरा बटा हुआ होगा, कितना भाग इनमें काम करेगा। देखो ये मेरे पास एक घन है, ये लो, ये मेरे पास एक क्या है, घन है, और ये मैंने घन बना दिया है। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके कमरे के अंदर, जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे के अंदर बीचों बीच में हवा में मैं एक बॉल रख दूं तो आप इसे कितने कमरों से देख सकते हो, बताओ कितने कमरों से देख सकते हो। यानी मैं इस डिब्बे के अंदर यहां पर ये मान लो ढक्कन मैंने रख दिया, यहां कहां रखा है, बिल्कुल हवा में इस जगह रख दिया मैंने ये ढक्कन, तो बताओ ये कितने कमरों में दिखेगा, कितने कमरों में दिखेगा। केवल इसी कमरे से दिख सकता है क्या, बंद कमरा है तो क्या इसी कमरे से दिख सकता है क्या, दूसरे कमरे से दिखेगा। ऐसा नहीं है खिड़की से देख लिया मैंने, सर गेट खोल के देख लिया, कमरे के अंदर से ही दिखेगा क्या। तो ये यानी ये मैं कह सकता हूं कि यदि कोई कण इस घन के अगर केंद्र में उपस्थित हो तो वो इस कमरे के अंदर ही रहेगा, पूरा का पूरा इस घन के अंदर रहेगा। यानी काय केंद्र का पूरा भाग आता है, क्या आता है, पूरा भाग आता है। यानी आपने अगर काय केंद्र में अगर 10 कण रख दिए तो 10 के 10 कण इसी में होंगे। कितने होंगे, 10 के 10 कण। तो इसका कितना भाग लेते हैं, 1 गुणा 1 बराबर 1 भाग लेते हैं पूरा। समझ गए। उसके बाद देखो फलक की बात करते हैं, फलक की बात करते हैं। मान लो मैंने ये फलक है, इस फलक में मान लो मैंने ये वाला जो आपका कण है, ये मान लो एक गोल कण है, इस कण को मैंने यहां रख दिया, इस फलक पे रख दिया। बताओ कितने कमरों से देख सकता हूं, बताओ आप एक दीवार पे रख दो, बताओ कितने कमरों से देख सकता हूं। एक तो इस कमरे से, और अगर मान लो छिद्र निकला हुआ हो, अगर ये दीवार पारदर्शी हो, छिद्र निकला हो, तो क्या ये ऐसे मान लो हो तो उस वाले कमरे से भी दिख सकता है क्या। यानी मतलब है कि मैंने कोई कण, देखो यहां पर जैसे ये है आपका, इसमें मान लो मैंने कुछ इस तरह का किया, यहां पर मैंने एक ये लगा दिया, यहां पर मैंने एक ये गोला लगा दिया, ये वाला देखो, ये वाला एक गोला है, दिख रहा है आपको, डार्क कर दिया देखो मैंने, ये वाला गोला देखो, ये वाला गोला इस फलक से भी दिख सकता है, और अंदर यहां जो इसके अंदर वाली फलक है उस फलक से भी दिख सकता है। यानी यहां से नहीं समझ में आ रहा तो यहां से देख लो, ये वाला गोला है, मान लो ये वाला पूरा गोला है, ये वाला गोला यहां से भी दिख सकता है और अंदर से इस जगह से भी दिख सकता है। तो क्या 2 कमरों में दिख रहा है क्या, ये कितने कमरों में दिख रहा है, 2 में। तो फलक के केंद्र पे आने वाला, क्या फलक के केंद्र पे आने वाला कोई भी कण कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। और मान लो सभी फलकों पे अगर मैं कण रख दूं तो 6 से गुणा करके 1/2 कितना हो जाएगा, 3। यानी एक फलक से कितना आता है, 1/2 आता है। आपको याद ये रखना है, कितना आता है एक फलक से, 1/2। अब बात करते हैं कोने की। किसकी बात करते हैं, पहले कोने की, फिर उसके बाद किनारे की बात कर लेंगे। चलो पहले किनारे की बात कर लेते हैं, नीचे से चल रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। देखो एक किनारा कौन सा है, ये वाला किनारा, इस किनारे के केंद्र पे मैंने कोई कण रखा, इस किनारे के केंद्र पे मैंने कोई कण रखा। देखो कहां रख रहा हूं कण, इस बार देखना कण कहां रख रहा हूं, इस किनारे के केंद्र पे यहां कण रख रहा हूं मैं, कहां रख रहा हूं,
यहाँ इस जगह कण रख रहा हूँ, यहाँ इस जगह मान लो इस जगह मैंने कोई कण रखा है, यहाँ किनारे का ये किनारा है और इस किनारे के केंद्र पे मैंने यहाँ कोई कण रखा। इस कण को कितने कमरों में देख सकता हूँ, इस कण को कितने कमरों में देख सकता हूँ? देखो, एक तो इस कमरे में देख लूंगा, किसमें? एक तो इस कमरे में देख लूंगा, एक इसमें देख लूंगा, एक इधर वाले में और एक इसके पास वाले में। कितने कमरों में देखूंगा? 4 कमरों में। कितने कमरों में? 4 कमरों में। तो किनारे से कितना आएगा? किनारे से कितना आ जाएगा? 4 कमरों में देख सकता हूं तो कितना आ जाएगा? 1/4 भाग। कितना आ जाएगा? 1/4 भाग। यानी एक कण है आपकी छत के, आप इस किसी एक कोने पे, जैसे मान लो ये आपकी फर्श है, यहां पर ऐसी लगी हुई आपकी फ्लैट, तो यहां होगा, तो इस जगह मान लो यहां पर आपका कोई कण है, इससे मान लो आपको ये दीवार दिख रही है, ये वाली, ये आपकी छत आ गई, यहां पर इस तरह से बनी हुई है, तो यहां आपका कोई कण होगा, तो वो कहां दिखेगा? एक तो इसमें दिखेगा, एक ऊपर वाले में दिखेगा, 2 में, एक तो इसमें और एक ऊपर वाले में, और एक उधर वाले में, एक उसके नीचे वाले में, 4। थोड़ा सा देखो, सब्र रखो आप, मुझे लग रहा है आपको सही समझ में नहीं आ रहा। देखो फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट, थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, आपने इसी की डिमांड की है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, सब में ही देखना पड़ेगा। देखो क्या किया है, यहां देखो ये एक सामान्य फर्श है, तो यहां मैंने कोई कण रखा, देखो यहां कोई मैंने कण रखा है। देखो अब संभालने वाला आज कोई नहीं है, यहां मैं अकेला ही हूं। देखो जरा, आपने ये किनारा है, ये वाला एक किनारा ही तो है, यहाँ पर एक किनारा है, ये वाला एक किनारा ही तो है, दिख रहा है ना सबको, ये वाला एक किनारा ही है। और इस किनारे पे मैंने क्या किया, कोई कण रखा, इस किनारे पे कोई कण रख दिया, तो क्या ये यहाँ दिखेगा क्या? तो देखो ये यहाँ कहाँ दिखेगा, एक तो इसमें दिखेगा और एक इसमें दिखेगा। क्या 2 में दिखेगा क्या? इधर से अगर 2 में दिख रहा है, इधर से इस दिशा में 2 में दिख रहा है, तो क्या उधर से भी 2 में दिखेगा क्या? 2 टोटल कितने हो गए? 4। और 4 का कितना ले लिया? 1/4। यानी एक कण 4 कमरों में बट गया, यानी 1 रुपया 4 लोगों में बट गया, तो एक के पास कितना आया? 1/4 ही आया क्या? कितना आया? 1/4। तो किनारे के केंद्र का कितना लेंगे? 1/4। फलक के केंद्र का कितना लेंगे? 1/2। काय केंद्र का पूरा भाग लेंगे। अब बात करते हैं कोने की। आप एक चीज बताओ, आपने अपने कमरे में, आप उत्तर पश्चिम दिशा में, सॉरी उत्तर दक्षिण उत्तर पूर्व दिशा में, जिस दिशा में आप बैठे हो, उसके अगर मैं कोने पे कोई कण रख दूं, उसके कोने पे अगर मैं कोई कण रख दूं, तो वो कितने कमरों में दिखेगा? बताओ, एडजस्टन करके बताओ फटाफट। देखिए कितने कोनों में दिख सकता है, मुझे बताओ। देखिए देखना जरा, आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आप कमेंट करोगे तो ही मुझे पता लगेगा बेटा। क्या आप कमेंट करोगे तो ही मुझे पता लगेगा। समझ गए क्या इस बात को? देखो जरा, मैंने क्या किया है इस बार, यहां से बताता हूं। देखो मैं पहले ये वाला देखो, यहां देखो मैं कहां रखने की बात कर रहा हूं, इस जगह, इस टॉप पॉइंट पे एक कण रखने की बात कर रहा हूं, अंदर की तरफ भी, जो अंदर से भी दिखे, अंदर से भी दिखे। तो देखो कितनी जगह पर वो दिखेगा। यहां मैंने कोई कण रखा है जो अंदर और बाहर दोनों तरफ दिखेगा, तो कितनी जगहों पर दिख सकता है ये देखो। आप देखना जरा, एक सेकंड रुकना। देखो हाँ, एक सेकंड आप रुकना, थोड़ा सा देखो। देखो जरा, आप लोगों के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। देखो ये इस तरह से आपको सब लोगों को दिख तो रहा है ना, ये देखो यहाँ, ये देखो। इस बार मैंने क्या किया है, ये एडजस्टन देखो, अब यहाँ से दिखेगा आपको। इस बार मैंने क्या किया है, कण इस कमरे के कोने पे रखा है, इसको भी मैं सीधा करूँगा, देखना। इस कमरे के कोने पे रखा है, तो क्या ये यहाँ पर अगर कोई कण होगा तो वो इस कमरे में, इस कमरे के कोने से इस कमरे में, और इस कमरे में इस कमरे में, क्या यहाँ मैंने बीच में रखा है क्या कण? यहाँ चारों के बीच में यहाँ रखा है क्या? यहाँ रखा है, तो 4 कमरों में इनमें आएगा, और 4 इनके ऊपर, यहाँ दिख रहा है ना, चारों में आएगा। तो क्या 4 इसके ऊपर यहाँ रख दूंगा, तो वो क्या इनके ऊपर वाले में एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, तो क्या 8 कमरों में दिखेगा क्या? यानी एक कोने पे रखा हुआ कण 8 कमरों में दिखता है।
एक कोने में रखा हुआ कर्ण 8 कोनों में दिखता है। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा एडजस्टमेंट कर सकते हो, देखो यहाँ से तो दिख रहा है, यहाँ मैंने इस कोने पे कर्ण रखा तो वो यहाँ भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा और इसमें भी दिखेगा। क्या 8 में दिख जाएगा आपको इस तरह से, 4 में यहाँ और 4 इनके ऊपर जो कमरे होंगे उनमें 8 कमरों में दिखेगा। अगर आप इस तरह से एडजस्टमेंट नहीं कर सकते और दूसरे तरीके से और एडजस्टमेंट, भारी एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो देखो आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में दिखेगा आपको, उसके बाजू वाले कमरे में दिखेगा, 2 में दिख गया, आपके आगे वाले में दिखेगा 3, बाजू वाले के आगे वाले में दिखेगा 4 कमरों में इनमें दिखेगा, और इन चारों कमरों के ऊपर जो कमरा बना हुआ होगा उन हर एक कमरे में दिखेगा। तो 4 नीचे वाले, 4 ऊपर वाले कोने पे रखा तब 8 कमरों में दिखेगा। अगर मान लो आपने ऊपर वाले कोने के बजाय नीचे वाले कोने में रख दिया तो देखो किस किस में दिखेगा, आप वाले में दिखेगा, इधर इस वाले कोने में रखा है तो आप वाले में दिखेगा, आपके पड़ोस बाजू वाले कमरे में दिखेगा 2 में, उसके आगे वाले में दिखेगा 3 में, और उस जो बाजू वाला था उसके आगे वाले में दिखेगा 4 में दिख गया। और कहां दिखेगा, इन चारों कमरों के नीचे जो कमरे बने हुए हैं चारों, आपके नीचे वाला, बाजू वाले के नीचे वाला, आगे वाले के नीचे वाला और बाजू के जो आगे वाला था उसके नीचे वाला, 4 कमरों में उनमें दिखेगा। टोटल कितने कमरों में दिखेगा बताओ, 8 में। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो गन है आपका, ये जो गन है आपका, इस गन के मान लो आपने इस कोने पे अगर कोई कण रखा है तो वो ये कण आपके कमरे में 1/8 ही आएगा। यानी मान लो आपके पास 8 रुपए के, 1-1 रुपए के 8 सिक्के थे और आपने किसी एक कोने पे रखे, तो वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वो 8 कमरे में जा सकते हैं। आपके कमरे में केवल 1 रुपया ही आने की प्रायिकता है। आपके कमरे में कितना रुपया आने की प्रायिकता है, 1 रुपया आने की प्रायिकता। जैसे फलक में अगर 2 रुपए रखते तो 1 आपके और 1 पड़ोसी के, 8 रखते तो 4 आपके और 4 पड़ोसी के कमरे में जाने की प्रायिकता थी। अगर आप केंद्र में गिराते हो तो केवल वो आपके कमरे में ही आएगा, किनारे में गिराते हो तो 4 भागों में बंट सकता है। तो कोने से कितना आया बताओ बेटा, 1/8 आएगा। कोने से कितना आया, 1/8। अगर बेटा ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो मुझे कमेंट करके बता देना। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा SC, BCC और FCC। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ा जेप्सन था, आपको अगर ये वीडियो समझ में ना आए तो इसे 2 बार रिपीट करके आप देखें एक बार, ठीक है। और फिर भी ना समझ में आए तो मुझे बताना, मैं दूसरा तरीका आपके लिए लेके आऊँगा इस चीज़ को समझाने के लिए। समझ गए क्या। अगर देखो आपको आज की क्लास का अगर खेल समझ में आ गया तो अब आपको डिब्बों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं डायरेक्टली समझा दूंगा सारी चीज़ें। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, ठीक है। आपको अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो लाइव चैट में आप कमेंट ना करें, क्योंकि लाइव चैट का कमेंट जब तक लाइव चलता है तभी तक रहता है। लाइव चैट के बाद आप मुझे कमेंट करना ताकि मैं आपका देख सकूं कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि मैं आपको ये नोट्स तो आपको दे ही रहा हूँ, ठीक है। ये नोट्स तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन मंडे से, नेक्स्ट मंडे से, यानी आप समझ लो कि आज 14, आज जो डेट है, ठीक है, आज के बाद 3 दिन बाद जो आपकी डेट है, ठीक है, 3-4 दिन बाद, यानी समथिंग ये समझ लो कि 20 तारीख 8वां महीना 2020 से मैं JEE और NWT नीट, ठीक है, इन दोनों के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों को। तो अगर आपको चाहिए तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, उसमें भारी छूट है। आपको बहुत ही सस्ते में, बिल्कुल इजी में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो आप मुझे, मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से बता सकते हैं मुझे अगर किसी बच्चे को चाहिए। तो ये नोट्स तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूँगा, आप टेंशन ना लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में कल परसों से ही डिस्क्रिप्शन में आपके डालना शुरू कर दूंगा ये वाले नोट्स। तो इन नोट्सों का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन JEE और नीट के, एलन के मिल सकते हैं आपको, आकाश के मिल सकते हैं आपको, CLC के मिल सकते हैं आपको, गुरु कृपा के मिल सकते हैं। 4 कोचिंग के मेरे पास उपलब्ध है, चारों में से किसी भी कोचिंग के आपकी चाहिए आप मुझे बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।